पिछली क्लास में हमने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, तो अनुच्छेद 67 तक कवर किया था। आज उसके आगे के अनुच्छेद उसमें कवर करेंगे। तो अनुच्छेद लिख लेते हैं। अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो इसमें जो है, जो उपराष्ट्रपति है उसके पद में जब रिक्ति हो जाती है, यानी वो पद खाली हो जाता है, तो निर्वाचन कराने का समय और जो अचानक रिक्ति हुई उसको भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि यानी कार्यकाल कितना होगा। तो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 68 में कहा गया है। तो लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि तो अनुच्छेद 68 में दे रखा है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय। अगर कोई पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो उसका निर्वाचन कराने का समय किस में है? अनुच्छेद 68 में है। और अचानक जब कोई पद खाली हो जाता है तो निर्वाचित जो नया व्यक्ति होता है उसकी पदावधि के बारे में किस में? अनुच्छेद 68 में दे रखा है। अब इसके क्लॉज 1 में देखिए क्या है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त यानी कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लेना चाहिए। तो समय के बारे में बताया गया है। तो अगर जैसे उपराष्ट्रपति का पद की अवधि समाप्त होने वाली है तो उससे पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए। यही राष्ट्रपति के पद में उसके कार्यकाल पूरे होने से पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए। और यही बात उपराष्ट्रपति में भी कही गई है। तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। ये इसके क्लॉज 2 में लिखा है। यानी उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु पहले क्लॉज में कि जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए पद टाइम। दूसरे में है कि मृत्यु, त्यागपत्र अचानक या उसको हटा दिया जाए या और बहुत से कारण जो अगर रिक्ति हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। और जो नया चुना गया उपराष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 67 के अधीन 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। तो लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि
कार्यकाल उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कार्यकाल समाप्त उपराष्ट्रपति के पद की अवधि या कार्यकाल समाप्त, पदावधि कहे या कार्यकाल कहे, उसका समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लेना कराना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि या कार्यकाल उसका समाप्त होने से पहले चुनाव होना चाहिए। किसमें है? अनुच्छेद 68 में। फिर दूसरी बात, उपराष्ट्रपति की मृत्यु। उपराष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से होने वाले रिक्त को भरने के लिए होने वाली रिक्त यानी पद खाली हो जाए, रिक्त को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। तो दे रखा है उपराष्ट्रपति, पहले दे रखा था कार्यकाल अगर पूरा हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव करवा लेना चाहिए। किसमें? अनुच्छेद 68 में। फिर लिखा गया इसमें दूसरी बात, मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के अन्य कारण से यथाशीघ्र उसका चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि अचानक जब कोई पद खाली होता है तो जितना जल्दी हो सके उसका चुनाव हो जाना चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के अधीन पद ग्रहण करने अनुच्छेद 67 के अधीन पद ग्रहण करने के से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के अधीन पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? 5 वर्ष तक। तो बताया रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी? 5 साल। अब अनुच्छेद 69, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 69 में दे रखा है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले
राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है शपथ दिलवाने के लिए, उसके द्वारा वो शपथ ग्रहण करता है। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले, अपना पद ग्रहण करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करता है। तो सीधे कह सकते थे कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति से शपथ ग्रहण करता है, शपथ दिलवाता है उपराष्ट्रपति को। फिर दूसरा था उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा या अपने पद और कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ लेता है। तो किस चीज़ की शपथ लेता है? संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा और अपने पद और कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ लेता है। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, अपने पद के कर्तव्यों, अपने पद और कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन, श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ ग्रहण करता है। तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, अपने पद और कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 69 के तहत। अब अनुच्छेद 70 तो 68 में है पद रिक्त और निर्वाचन का समय और आकस्मिक निर्वाचन की पदावधि निर्वाचित व्यक्ति की, और 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है, और 70 में संसद को शक्ति दी गई है इसमें। तो अनुच्छेद 70 संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो उस अध्याय में उल्लिखित नहीं है, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, संसद कोई ऐसी आकस्मिकता हो जो पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका, इसमें लिखा नहीं गया है,
राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। तो राष्ट्रपति का अगर कोई कर्तव्य है तो उसको निर्वहन करने के लिए वो जो ठीक समझे ऐसा नियम वो बना सकती है, ऐसा उपबंध वो कर सकती है। तो लिख लेते हैं संसद, यहाँ संसद की शक्ति है, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में अध्याय में उपबंधित नहीं है, अगर कोई ऐसी बात है और जो इस अध्याय में नहीं लिखी हुई है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वाले, तो उसके लिए संसद जो ठीक समझे ऐसा उपबंध हो कर सकती है। नहीं है उपराष्ट्रपति के कृत्यों के लिए, राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए, राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए इसमें उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि वो उपाध्यक्ष होता है, अगर कोई अचानक गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कृत्यों के लिए निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। तो राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। तो इसमें शक्ति मिलती है संसद को अनुच्छेद 70 में। अब अनुच्छेद 71 देख लेते हैं। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले। तो ये हमने राष्ट्रपति वाले क्लास में भी पढ़ा था 71, क्योंकि इसमें दोनों का लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। तो ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव जुड़े मामले। तो 71 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले। अब इसमें एक पहला है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद या शंका है तो कौन सॉल्व करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, और उसका फैसला अंतिम होगा। अगर जब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, चुनाव को शून्य घोषित कर देता है, तो जब तक शून्य घोषित नहीं करता उससे पहले जितने भी काम किए जाते हैं वो सब मान्य होते हैं। जैसे वो चुनाव शून्य घोषित करता है उस टाइम से उनके द्वारा किए गए कोई भी कार्य मान्य नहीं होंगे, उसके बाद किए गए कोई भी कार्य मान्य नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं इसमें, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, हमने उपराष्ट्रपति में सिर्फ उपराष्ट्रपति को नहीं लिखा, राष्ट्रपति को भी इसमें ले लिया ताकि ये याद रहे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले में
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। अच्छा, इस आधार पर चुनाव अवैध नहीं घोषित किया जाएगा कि उनके निर्वाचक मंडल में कोई रिक्तता थी, यानी निर्वाचक मंडल में कोई पद खाली था। तो दूसरा है, यदि निर्वाचन शून्य घोषित होता है तो यदि निर्वाचन शून्य घोषित होता है तो यदि निर्वाचन शून्य घोषित होता है तो निर्वाचित व्यक्ति द्वारा निर्वाचन शून्य होने से पहले किए गए कार्य शून्य नहीं होंगे या वैध नहीं होंगे, वो सब वैध रहेंगे जब शून्य होने से पहले जो कार्य किए गए थे पद पर रहते हुए। अब कुछ ये राष्ट्रपति में अनुच्छेद क्रमागत खत्म हो गए हैं, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जब वो कार्यवाहक कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के रूप पद में, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और उस दौरान जो है वो सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। तो सभापति का काम कौन देखेगा, उपसभापति द्वारा देखा जाएगा। तो लिख लेते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति के कार्यों को उपसभापति के द्वारा किया जाता है। उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो हमने बताया फैक्ट कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, और तो उसके यानी सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा, उपसभापति करेगा।
ठीक। अगला है उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। उसको उपराष्ट्रपति होने का वेतन भत्ते नहीं मिलता है। उसको किसका वेतन मिलता है? सभापति होने के कारण। 4 लाख वेतन उसका, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रतिमाह और पेंशन 50%, वेतन के 50% उसको मिलता है। तो लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलते हैं, होने के कारण मिलते हैं, होने के कारण मिलते हैं। उसका वेतन 4 लाख प्रतिमाह, मतलब प्रत्येक माह 4 लाख रुपए मिलता है। और पेंशन वेतन का 50%, पेंशन वेतन का 50% मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, क्योंकि हमारा जो है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। अब सपोज दैट 3 साल का जैसे कार्यकाल, 5 साल का या 4 साल का जो भी कार्यकाल रखते हैं, माना कि 5 साल का कार्यकाल है अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो उसमें क्या 3 साल उसने पूरे किए, 3 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में पूरे किए, 2 वर्ष बच गए और वो राष्ट्रपति हट गया। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो पूरे 2 साल तक रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जब भारत में राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में रहता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन के आ जाता, यथाशीघ्र चुनाव कराना होता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है निर्वाचित होकर, तब तक वो पद पर बना रहता है। और 3 साल भी, 2 साल भी, वो 1 साल भी, 6 महीने, यथाशीघ्र 6 महीने में चुनाव कराना होता है। तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद लिख लेते हैं, अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की, अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है, शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। जबकि भारत का उपराष्ट्रपति, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर न आ जाए। निर्वाचित होकर ना या अपना पद ग्रहण ना कर ले। ठीक, तो ये तुलना भी हो गई अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। अब उपराष्ट्रपति चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आपको पढ़ाएंगे।